जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन पर बड़ी उलझन। अब पीआईबी ने जारी की दूसरी लिस्ट। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, 23 दिसंबर 2022 को ये पहली लिस्ट जारी की थी, जबकि वन रैंक वन पेंशन का अनाउंसमेंट हुआ था। और ये 25 तारीख को अगेन फिर पीआईबी यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की द्वारा ये दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दोस्तों, अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, इन दोनों का डिफरेंसेज समझने से पहले हम जानते हैं डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने वन रैंक वन पेंशन पर कुछ विशेष जानकारी दी है। क्या है वो जानकारी, समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने ये जारी किया। इस पर लिखा उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के तहत संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। जैसा कि हमें पता है, इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे। एक्स पेंशनर्स की पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। वर्ष 2018 से समान सेवा अवधि के डिफेंस में उसी रैंक में पिछले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यानी एक ही रैंक का मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन दोनों के बीच का डिफरेंसेज है वो लिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपको ओआरओपी 1 में मिला था, सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। अगला पॉइंट है संशोधन का लाभ 1/7/2019 से प्रभावी होगा। अगला पॉइंट है 30/6/2019 तक रिटायर्ड पूर्व सैनिकों को लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाएगा। औसत से ऊपर पेंशन लेने वालों के लिए पेंशन संरक्षित की जाएगी। यानी जैसे कि ऊपर बताया इन्होंने, मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जिसकी होगी उसका कम नहीं किया जाएगा, उतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि वो संरक्षित किया जाए, यानी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, यह लाभ वीर नारियों सहित फैमिली पेंशनर्स और दिव्यांग पेंशनर्स को भी दिया जाए। अगला पॉइंट में इन्होंने बताया एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाए, यानी 4 किस्तों में इसका भुगतान होगा। उसके अगला पॉइंट इन्होंने दिया विशेष यानी लिबराइज्ड फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी फैमिली पेंशनरों को एक ही किस्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी फैमिली पेंशन है या वीरता पुरस्कार जिनको मिला है, तो ये इसके एक मुख्य बिंदु थे। अब इसके डिफरेंसेस समझते हैं। जो प्रेस रिलीज 25 तारीख को अगेन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये जारी किया गया, ये जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिर से जारी किया। इसमें लिखा, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ आर्मड फोर्सेज पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2019। तो ये जो भी है बाकी चीज वही है जो सेम आपने 23 वाले में देखा था, सेम चीज है। और यहाँ पर सिर्फ चेंज इन्होंने ये टेबल में कर दिया इन्होंने, इसमें जो कि रैंक वाइज लाइकली एस्टिमेटेड इंक्रीज इन रुपीज in service pension under OROP with effect from 1 जुलाई 2019। अब यहाँ पर चेंज क्या किया, रैंक में सेम रैंक दिए हैं इन्होंने, पेंशन एज ऑन 1/1/2016 और रिवाइज्ड पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019। और एक कॉलम यहाँ पर एक और है, रिवाइज्ड पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021, वो वाला कॉलम इन्होंने हटा दिया। बाकी इसमें नो चेंज, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, रैंक में कोई चेंज नहीं। तो जैसा कि आप डिफरेंसेज में हम समझते हैं, ये डिफरेंसेज है। ये 23 तारीख को जो रिलीज हुआ था, इधर अदर रैंक्स का है, इधर ऑफिसर साहिबान का है। तो यहाँ पर सेम है, सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार में, और यहाँ मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सारा कुछ सेम है। बट ये जो कॉलम था रिवाइज्ड पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021, ये यहाँ पर हटा दिया गया। अब इस पर बाकी अमाउंट सेम है, जो एरियर बनाया वो सेम है, रैंक सेम है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये टेबल जो डाली थी ये फाइनल नहीं हुई है अभी तक, तो इस पर काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये हटा दिया, क्या गलती से डाला था या क्या था, या कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, जो भी रहा हो ये उनका मामला है। यहाँ पर हम यही समझ सकते हैं कि इस पर अभी भी सस्पेंस बना है। जैसा कि हमारे साथियों के पॉइंट थे कि इसमें सूबेदार साहब का यहाँ पर मिसिंग है, और ऑनरी कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट, जो भी ऑनरी कमीशन थे वो मिसिंग था, ऑनरी नायब सूबेदार का नहीं है। तो ये बहुत कुछ इसमें कमियां हैं जो कि आपको देख पा रहे हैं। तो ये पैसे में भी इसमें कुछ कैलकुलेशन में अंतर लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये भी एक सस्पेंस है, नायक का यहाँ पर 1,14,000 दिखाता है, तो यहाँ हवलदार का 70,000 दिखा रखा है। ये किस आधार पर है, कैसे हुआ है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि
जब तक पीसीडीए का कोई नोटिफिकेशन या रिवाइज्ड टेबल फाइनल होके नहीं आती है, तब तक इसमें हम प्रिडिक्शन यानी अनुमानित हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत जानकारी देना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, हालांकि मैं भी यहाँ पर दिखा सकता था कि यहाँ पर सुखदार साहब का जोड़ के और पिछला देख के यहाँ पर आपको भ्रमित करूं। उस पर एक तो पहले ही भ्रमित किया हुआ है, फिर ऊपर से मैं भ्रमित कर दूं, ऑनरी का भी ऐड करके दिखा दूं, तो ये एक अनुमानित है। अनुमानित कोई आधार नहीं है। जब तक कि हमारे पास कोई आधार पीसीडीए का या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो भी नोटिफिकेशन या नई टेबल जारी नहीं होती है, तब तक इस पर कह पाना मुश्किल है कि किसका कितना बनेगा और किसको कितना मिलेगा। ये एक प्रिडिक्शन हम नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हमें कुछ धैर्य रख के इसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये रिलीज हो चुका है। ये तो अब वापस नहीं हो सकता है, ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन आने वाले एक आध हफ्ते में पीसीडीए या जो भी इस पर काम कर रहे हैं उनके थ्रू इस पर एक नोटिफिकेशन निकलेगा और फिर पीछे से इसकी एक रिवाइज्ड टेबल भी हमको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।